हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट में देखना है कि हमें गिवन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। देखो ध्यान से, पहली चीज क्या प्रूव करनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन है, एक स्फीयर के अंदर जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल लार्जेस्ट कोन बन सकता है, उसके वॉल्यूम को हमें 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्रूव करना है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, रेडियस जो कहा है उसने स्फीयर का, वो कहा है कांस्टेंट, मतलब जो भी हमारा स्फीयर होगा वो फिक्स होगा। उसके बाद उसने क्या कहा है, लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोन को हमें क्या करना है, लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमाइज करना है। बात क्लियर हो गई। स्टेटमेंट से ये बातें आपको निकालनी है, बस ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास मान लो क्या है, ये एक स्फीयर है, उसके अंदर हमने एक लार्जेस्ट कोन यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, तो ये हो गई हमारे पास कैपिटल आर। ये भी यहां से लेके सेंटर तक ये भी कैपिटल आर हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब हमें हाइट ऑफ कौन चाहिए, हाइट ऑफ कौन तो ये होगी हमारे पास, तो इसको मान लेते हैं हम कोई भी अनदर वेरिएबल एक्स। तो यहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई वो लिख लेते हैं एक बार। हाइट ऑफ द कोन क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू आर प्लस एक्स हो जाएगी, तो कैपिटल आर प्लस एक्स हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे रेडियस ऑफ कोन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो रेडियस जो कोन का वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना है ना, तो हमें कोन से ही मतलब है। स्फीयर की तो एक ही डायमेंशन है हमारी कैपिटल आर, वो हमने फिक्स कर रखी है। अब यहां पे ये कैसे निकले, ये देखो 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। इसको ओ पॉइंट मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इस ट्रायंगल में देखते हैं एंगल ए क्या है हमारा 90 डिग्री, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। तो ओ बी क्या है हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू ओ ए क्या है हमारा एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, कुछ भी नहीं करना है, इतना सिंपल काम करना था। अब हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे यहां पे, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं हम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हम कैपिटल वी से मान लेते हैं, वी इक्वल टू 1/3 पाई, आर क्या है रेडियस, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। एच क्या है, हाइट, हाइट कितनी है आर प्लस एक्स, तो यहां पे आ गया आर प्लस एक्स। इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक्स वेरी हो सकता है हमारा, इसी से हमारा लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कौन बनेगा। रेडियस तो हमारा फिक्स है, उसने कहा है कि एक हमारे पास स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, तो हमारा आर तो वेरी हो नहीं सकता, एक्स वेरी होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू π/3 इंटू, यहां पे ये अलग फंक्शन ये अलग फंक्शन, u इंटू वी लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लिया। यहां पे आर प्लस एक्स का करेंगे, आर का 0 हो गया, एक्स का हो जाएगा 1, तो ये आ गया। फिर प्लस में आर प्लस एक्स को एज इट इज, आर स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। ये बात आगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेट टू 0 करना है। उसको करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, dv बाई डी एक्स इक्वल टू π/3 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में, यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2rx, इसके इससे करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ गया, dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/3 इंटू माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2rx
और यहाँ पे प्लस का आर स्क्वायर। अब इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसको इक्वेट टू जीरो कर दिया हमने, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2rx और प्लस का आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर प्लस का 2rx और माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये दोनों इक्वेशन इक्वल है। अब ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके फैक्टर हम इजिली कर सकते हैं। यहाँ पे क्या फैक्टर बनेंगे, 3x स्क्वायर प्लस का 2rx है, तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं पॉजिटिव 2rx आए, मल्टीप्लाई करें तो 3r आए, तो ये हो गए हमारे फैक्टर यहाँ पे प्लस का 3rx और माइनस का rx और माइनस में आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बिल्कुल सिंपल फैक्टर थे। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे आर को हम क्या मान ले, एक बार मन में हाइड करके चल पड़े, इसको 1 मान के चल पड़े, तब फैक्टर कर लो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 के, उससे भी यही आएंगे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 3 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया x प्लस r। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे भी क्या बच गया, माइनस r कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बच गया x और प्लस में r इक्वल टू जीरो। तो एक तो फैक्टर आ गया 3x माइनस r, एक फैक्टर आ गया मेरे पास x प्लस r। इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, 3x माइनस r इक्वल टू जीरो और x प्लस r इक्वल टू जीरो। यहां से बच्चों देखो r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, या फिर x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस r के। अगर x की वैल्यू माइनस r ले ले हम, तो माइनस r और प्लस r क्या हो गया, जीरो। तो ये तो हमारा पॉसिबल केस है ही नहीं, इसको क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट। यहां से r की वैल्यू देखो किसके इक्वल आ गई, हमारी 3x के इक्वल। r इक्वल टू किसके आ गया, 3x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, r बाय 3। हमारे पास जो ये x था ना, वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमाइज करने के लिए रेडियस का 1/3। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट तो आ गया मेरे पास, अब हमें मैक्सिमाइज दिखाने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें। तो यहां पे करेंगे हम dv स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3 एज इट इज, माइनस 3x स्क्वायर का करेंगे माइनस का 6x, माइनस 2rx का करेंगे तो माइनस का 2r और r का हो जाएगा जीरो। अब ये देखो ये भी नेगेटिव टर्म, ये भी नेगेटिव टर्म, तो dv स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, नेगेटिव, मतलब लेस देन जीरो। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू r बाय 3। x इक्वल टू r बाय 3 पे क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन मैक्सिमाइज हो जाएगा। और क्या चीज निकाल ली हमने वॉल्यूम ऑफ कोन को 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्रूव करना है। यहां पे ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये चीज प्रूव करनी है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था हमारा, देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है हमारा, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स। इसको यूज करेंगे, मतलब अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्रूव करना है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, एट x इक्वल टू r बाय 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पे देखते हैं क्या आता है, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस r बाय 3 का स्क्वायर इंटू आर प्लस एक्स की जगह r बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पे क्या आ गया, पाई बाय 3 इंटू आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। यहां पे इसके अपोन में 1 मानते हैं तो यहां पे 3r प्लस r क्या हो गया हमारा, 4r बाय 3। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे अपोन में 1 मान के, तो यहां पे क्या आ गया, पाई बाय 3 इंटू 9 एलसीएम आ गया, 9r स्क्वायर में से r स्क्वायर गया तो 8r स्क्वायर इंटू 4r बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है, हमारा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो ध्यान से देखो, हमें क्या चाहिए, 8/27 चाहिए बाहर, तो 8/27 बाहर निकाल लो भाई। ऊपर से 8 ले आए, 9 3 जा 27 ले आए। अंदर देख लो अब क्या बच गया, पाई बच गया, आर स्क्वायर बच गया, यहां से एक आर बच गया, यहां पे 4r बच गया अपोन में, यहां पे 9 3 जा 27 बाहर जा चुका है, एक 3 बच गया हमारे पास। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, 8/27 इंटू 4 पाई r और r स्क्वायर की मल्टीप्लाई r क्यूब अपॉन में 3 और 4/3 पाई r क्यूब।
ये किसके इक्वल होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर के इक्वल। तो यहां पे किसके इक्वल आ गया मेरा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये चीज तो प्रूव करनी थी, बस सिंपल था क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है। कोई भी दिक्कत लगे मुझसे पूछिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपका अपना फेवरेट चैनल है और मेरे आप फेवरेट स्टूडेंट्स हो, तो प्लीज सपोर्ट बनता है दोनों तरफ से, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जूनियर को बताइए, जूनियर्स को जो आपके 8th 9th 10th 11th में फ्रेंड्स हो या फिर आपके भाई बहन हो, उनको जरूर बताइए नेक्सा क्लासेज की। थैंक यू स्टूडेंट्स।